ये तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, इसकी स्टेटमेंट है फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, कर्व है y इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 2। आपने इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट को एट 0 और 2 इन पॉइंट्स पर बताना है। तो स्टूडेंट इसको हल करने के लिए सबसे पहले मैंने कर्व लिख ली y इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 2। जैसा कि हम लोगों ने पिछले दो क्वेश्चन में पढ़ा कि जब भी स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व आता है तो इसका मतलब उस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना होता है, लिहाजा मैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेने लगा हूं। मैंने लिख दिया डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू x, इसका x के लिहाज से डेरिवेटिव ले लेते हैं। x के लिहाज से डेरिवेटिव लेते हैं तो यहां पर आ जाएगा dy बाई dx, राइट साइड पर आ जाए x क्यूब का डेरिवेटिव d ओवर dx x क्यूब माइनस 3x है। स्टूडेंट्स कांस्टेंट को बाहर निकाल लें और डेरिवेटिव आप x का ले लें, d ओवर dx ओ x। आखिर में अकेला कांस्टेंट है और उस अकेले कांस्टेंट के से पहले हम लोगों ने डेरिवेटिव लिख दिया। आपके जहन में सवाल होगा कि पीछे वाली टर्म 3x में 3 को बाहर निकाल लिया, तो स्टूडेंट उसकी वजह ये थी, ये वाला जो कांस्टेंट था ये वेरिएबल के साथ था। अगर अकेला कांस्टेंट हो तो आपने उसको वहीं पे रहने देना है। अब ये देखिएगा आप एक्स क्यूब का डेरिवेटिव पावर 3 है तो पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में आ जाएगी और फंक्शन की पावर में से एक माइनस हो जाएगा। फर्दर डेरिवेटिव एक्स का एक्स के लिहाज से 1 है, हम लोगों ने लिख दिया फर्दर डेरिवेटिव 1 है, माइनस 3 एक्स का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से 1 और अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो अब आप ये देखिए 3 1 जार 3, 3x स्क्वायर माइनस 3 1 जार 3 प्लस 0। आप 0 को ऐड करें या ना करें इससे तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, लिहाजा dy ओवर dx का ये आंसर आया। अब आपने इसको चेक करना है तो स्टूडेंट्स मैं यहां पर रखता हूं एट x इज इक्वल टू 0। आप ये देखें x इज इक्वल टू 0 पर सिर्फ चेक करेंगे, 2 पर चेक नहीं करेंगे, मैं 2 पर चेक नहीं करूंगा। अब ये देखें x की जगह पर 0 मैंने लिख दिया, हर जगह पर dy ओवर dx बराबर है 3, x की जगह पर 0 का स्क्वायर माइनस 3। तो आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं 0 का स्क्वायर 0 होता है, 3 0 0 हो जाएगा, 0 माइनस 3 तो आपके पास आंसर आ जाएगा -3 और यही आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है। स्टूडेंट्स उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास स्टेटमेंट ये है फाइंड द टर्निंग पॉइंट्स ऑफ द कर्व। स्टूडेंट्स टर्निंग पॉइंट के वास्ते क्या करना है, आप लोगों ने सबसे पहले फंक्शन है, फंक्शन का एक बार डेरिवेटिव लेना है। जब फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा आपने उसको आगे सिंप्लीफाई करते जाना है। जब फंक्शन का डेरिवेटिव सिंप्लीफाई हो जाएगा तो टर्निंग पॉइंट के लिए आप लोगों ने इसके फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट कर देना है। आपने डेरिवेटिव को 0 पुट करना है और फिर जो भी यहां से x की वैल्यू निकलेगी उसको हम बोलेंगे ये टर्निंग पॉइंट है। तो स्टूडेंट्स इस प्रोसीजर को हम फॉलो करते हैं। अब ये देखिए हमारे पास कर्व क्या है, हमारे पास कर्व है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3। आप इसका एक बार डेरिवेटिव ले लें, आपने इसका एक बार डेरिवेटिव ले लिया, डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू x। अब स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड पर आ जाएगा dy बाई dx, राइट साइड पर x स्क्वायर है, पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में और फंक्शन की पावर में एक कमी, फर्दर डेरिवेटिव x का x के लिहाज से 1, दरमियान में माइनस, 3 कांस्टेंट है लेकिन वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो कांस्टेंट बाहर रहा, x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 और अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब ये देखें 2 1 जार 2, 2x माइनस 3 1 जार 3, वो 0 उसको छोड़ दिया, लिहाजा dy बाई dx की वैल्यू आ गई 2x माइनस 3। अब स्टूडेंट्स हम लोगों ने टर्निंग पॉइंट निकालना है तो आप लोगों ने लिखना है फॉर टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट निकालने के वास्ते हम लोग क्या करेंगे, टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए हम लोग पुट कर देंगे, किसको पुट करेंगे, हम लोग dy बाई dx को 0 पुट कर देंगे। देखें dy बाई dx इज इक्वल टू 0, dy बाई dx
की जगह पर इसकी वैल्यू लगा दें, वो वैल्यू है 2x माइनस 3। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 2x के साथ 3 माइनस हो रहा है, उधर जाकर प्लस हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 3। x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 3/2 और यही आपका टर्निंग पॉइंट है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की स्टेटमेंट ये है, फाइंड द टर्निंग पॉइंट ऑफ द कर्व। अगेन वही वाला क्वेश्चन जैसा पिछला था। y इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 10। ये आपके पास फंक्शन है, ये कर्व है। पहले स्टेप में मैंने ये कर्व वैसे की वैसे ही उतार ली। y बराबर है 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 10। अब स्टूडेंट्स आपने करना क्या है, इसका एक बार डेरिवेटिव लेना है। तो मैंने लिख दिया डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू x। इसको हम लोगों ने x के लिहाज से डिफरेंशिएट करना है। तो यहां पर आएगा dy बाई dx। राइट साइड पर देखें टू कांस्टेंट है और बाहर आ जाएगा, जबकि x क्यूब वेरिएबल है, पावर 3 है तो पावर रूल लगा, पावर 3 शुरू में और x की पावर में 1 कमी। इसके बाद माइनस 15 कांस्टेंट बाहर आ गया, x स्क्वायर पर पावर रूल लगा, पावर 2 है तो 2 पावर शुरू में आ जाएगी और x की पावर में 1 कमी। फर्दर डेरिवेटिव x के लिहाज से 1, उसको छोड़ दिया। इसके बाद प्लस 36 कांस्टेंट बाहर आ गया, x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 और आगे 10 कांस्टेंट अकेला है तो इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। इसके बाद 2 3 माइनस 15 2s आर 30x प्लस 36 1s आर 36। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास पहले डेरिवेटिव का आंसर है। आपने निकाला है टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट कर देंगे। मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट के वास्ते हम लोग क्या करेंगे, टर्निंग पॉइंट के वास्ते लिए हम लोग पुट कर देंगे, क्या पुट करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट कर देंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाई, बल्कि इसको यहाँ पे लिखता हूँ, पुट dy बाई dx इज इक्वल टू 0। जैसे ही हम लोगों ने dy बाई dx को 0 रखा, आप देखिए dy बाई dx की जगह पर उसकी वैल्यू लिख देता हूँ। तो इसकी वैल्यू है 6x का स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36, दिस इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स इन तीनों टर्म्स में 6 कॉमन है, आपने 6 को कॉमन लिया तो यहाँ पर बच गया 1x स्क्वायर। 6 का टेबल पढ़े 30 है, 6 5s आर 30, 6 का टेबल पढ़े 36 है, 6 6 आर 36, दिस इज इक्वल टू 0। देखें दो फंक्शन, दो हमारे पास वैल्यूज हैं, एक है 6 और एक है ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। इन दोनों की प्रोडक्ट 0 के बराबर है। अब 6 तो 0 नहीं ना हो सकता क्योंकि 6 बहरहाल 0 से बड़ा है। तो स्टूडेंट्स फिर 0 क्या होगा, 0 दूसरे वाला एक्सप्रेशन होगा, वो है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, दिस इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में आपको फैक्टराइजेशन करवाई थी, वही वाला रूल यहाँ पर अडॉप्ट करते हैं। x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है जबकि कांस्टेंट 6 है, तो 1 6 और 6। तो अब 6 एक 6 आपको दरमियान में ऐसा पेयर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, मिलाए तो 5 आए, तो वो 3 और 2 है, 3 2s आर 6, 3 में 2 मिलाएंगे 5 आ जाएगा। तो मैंने यहां पर लिख दिया x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। पहली दो टर्म्स में x कॉमन है तो मैंने यहां पर लिखा x को कॉमन, अंदर बच जाएगा x माइनस 3, जबकि अगली दो टर्म्स में से मैंने माइनस 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन था, माइनस इसलिए कॉमन लिया ताकि x प्लस वाला हो जाए और जो अगली टर्म है वो माइनस में आ जाए, तो x प्लस में आ जाएगा। और जो हमारे पास 2 का टेबल पढ़े 6 आए, 2 3s आर 6, 3 माइनस में आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स आप ये देखिए कि इन दोनों में कॉमन क्या है, ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, दोनों में कॉमन है x माइनस 3। तो मैंने x माइनस 3 को जब कॉमन लिया, शुरू में बच गया x और दूसरी टर्म में बच गया माइनस 2, तो x माइनस 2 और x माइनस 3 इन दोनों की प्रोडक्ट 0 के बराबर है। या तो पहला फैक्टर
x माइनस 2 0 है, पहला फैक्टर हमारे पास है x माइनस 2, या तो ये 0 के बराबर है या दूसरा फैक्टर x माइनस 3 0 के बराबर है। अब आप ये देखें x के साथ 2 माइनस हो रहा है, इक्वल के उधर जाकर प्लस हो जाएगा, जबकि यहाँ पर x के साथ 3 माइनस हो रहा है, वहां जाकर ये भी प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आएगा 2 और 3। तो ये सॉल्यूशन सेट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 का, यानी कि इसके 2 अदर हमारे पास टर्निंग पॉइंट्स आए हैं।